आपके पास यहाँ पर ये है कि एक आपके पास बेसिकली तो रॉड है जो कि आपके पास 60 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है वर्टिकल से, राइट। उसका मास m है और लेंथ l है और यूनिफॉर्म आपका रॉड है और वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है, राइट सर। इज इट ट्रू? ये आपके पास एक बेसिकली आपके पास यूनिफॉर्म तो रॉड है जिसका कि मास m है और लेंथ l है और वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है और वर्टिकल के साथ आपके पास 60 डिग्री एंगल है। तो रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, तो आप जब वो बेसिकली तो वर्टिकल में रखा हुआ है ना, तब आप इक्वेशन लिखिएगा तो आपके पास आएगा mg l/2 इंटू आपके पास आ जाएगा बेसिकली, जब आप लिखिएगा ना टॉर्क लिखिएगा ना, जब आप यहाँ से आपका लग रहा होगा mg लग रहा होगा, राइट सर। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? तो आपका mg l/2 इंटू आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ दी तो 60 डिग्री आ जाएगा, राइट सर। इज इट ट्रू? और बराबर आ जाएगा आपके पास आई है आपके पास ml² इंटू अल्फा, तो अल्फा आपके पास आ जाएगा 3√g/4l, ठीक है। अल्फा आपके पास आ जाएगा 3√g/4l। और चूंकि सवाल में दे रखा है कि रिलीज फ्रॉम द रेस्ट है, तो आपके पास ये भी दिया हुआ है कि ओमेगा बराबर 0 है। चूंकि सवाल में आपके पास दे रखा है कि रिलीज फ्रॉम द रेस्ट है, तो आपके पास ये भी दे रखा है कि ओमेगा बराबर 0 है, राइट। तो ओमेगा बराबर 0 है तो सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का जो आपके पास जो सेंट्रीपेटल जो कंपोनेंट है, राइट सर, वो आपके पास 0 है क्योंकि वो आता है आपके पास ओमेगा² इंटू l/2, तो वो 0 है, ठीक है। और चूंकि आपके पास बेसिकली तो अल्फा बराबर आपके पास क्या आया था 3√g/4l, सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का आपके पास जो बेसिकली कौन सा कंपोनेंट है मतलब कि आपके पास बेसिकली कौन सा कंपोनेंट है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, वो आता है आपके पास अल्फा इंटू आता है आपके पास इंटू आता है आपके पास l/2, तो वो आया है आपके पास बेसिकली तो क्या आया है 3√3 इंटू आया है आपके पास g/8, राइट। और सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का अगर आप रेडियल कंपोनेंट देखिएगा तो वो आएगा आपके पास ओमेगा² इंटू आ जाएगा आपके पास l/2, तो वो आ जाएगा आपके पास 0, क्योंकि आपके पास बेसिकली ओमेगा बराबर 0 है। तो सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट है आप मतलब कि आपके पास ओमेगा² इंटू l/2 बराबर 0, और सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है आपके पास अल्फा इंटू है आपके पास l/2, तो वो आ जाएगा आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा तो 3√g/8 आ जाएगा, राइट सर। इज इट ट्रू? ओमेगा, ठीक है। और अब अगर आपको ये निकालना है बेसिकली ft निकालना है, राइट सर। इज इट ट्रू? ft आपका शुरू में जब रॉड जब आपका बेसिकली ऐसे था ना, ये पोजीशन पर था ना, तो ft हम लोग बोल रहे हैं, ये आपका बेसिकली ft बोल रहे हैं, राइट। और ये आपका हम लोगों ने बेसिकली नाम लिखा हुआ है fr, राइट सर। इज इट ट्रू? ये हम लोगों ने बोल रहे हैं बेसिकली यहाँ पर कह रहे हैं हम लोग बेसिकली ft कह रहे हैं, राइट। और ये है हमारे पास बेसिकली fr है, राइट सर। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? तो अब आप अगर ध्यान देंगे ना सर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप जब लिखिएगा बेसिकली इक्वेशन लिखिएगा बेसिकली परपेंडिकुलर टू द रॉड, जब आप लिखिएगा तो ft और प्लस आ जाएगा mg का साइन 60 डिग्री और बराबर आपके पास आ जाएगा m इंटू at। आपके पास क्या आया है बेसिकली सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का अगर आप देखिएगा बेसिकली तो टेंजेंशियल कंपोनेंट है आपके पास अल्फा इंटू l/2 है, तो 3√g/8, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3√3 इंटू mg/8। तो ft का वैल्यू आपके पास आ गया है माइनस आ गया है, तो √3 इंटू mg/8। और बेसिकली अगर आप ये निकालिएगा बेसिकली fr निकालिएगा तो fr आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि आपके पास बेसिकली सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट बराबर 0 है, ये है ना ac ऑफ द COM बराबर ओमेगा² इंटू है आपके पास l/2 है, राइट सर। इज इट ट्रू? और ये बराबर आपके पास 0 है, सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का आपके पास तो रेडियल कंपोनेंट 0 है, तो ft बराबर सॉरी तो आपके पास ये है बेसिकली आपके पास fr बराबर आपके पास तो क्या हो जाएगा mg का cos 60, आपके पास fr बराबर क्या हो जाएगा mg का cos 60, आपके पास बेसिकली fr बराबर क्या हो जाएगा mg का cos 60, मतलब कि आपके पास आ जाएगा mg/2, तो ft आपके पास क्या हो जाएगा √fr² और प्लस ft², तो √19 इंटू mg/8। ft आपके पास हो जाएगा √fr² और प्लस हो जाएगा आपके पास ft², तो √19 इंटू mg/8। अब जब वर्टिकल होगा तो ओमेगा निकालना है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोगों ने लगा दिया है, राइट सर। इज इट ट्रू? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने से हमारे पास आ गया है बेसिकली ओमेगा का वैल्यू आ गया है √3g/12, ओमेगा का वैल्यू हमारे पास आ गया है √3g/12। तो सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट आपके पास क्या आएगा,
वो आ जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2 और वो आ जाएगा आपके पास 3g/4 आएगा, राइट सर, इज इट ट्रू? सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का रेडियल कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा 3g/4, तो Fy माइनस mg बराबर आपके पास आ गया है 3mg/4, तो आपके पास Fy बराबर आ गया है 7mg/4। Fy माइनस mg बराबर आपके पास आ गया है 3mg/4, तो आपके पास Fy बराबर आ गया है 7mg/4 आ गया, राइट। क्योंकि आपके पास सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का रेडियल कंपोनेंट है आपके पास 3d/4, ठीक है। और जब वर्टिकल जब पोजीशन में है तब आपके पास मतलब बेसिकली अल्फा बराबर 0 है, तो अल्फा इंटू L/2 बराबर आपके पास 0 है, राइट सर, इज इट ट्रू? मतलब कि सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है आपके पास वो 0 है, मतलब कि Fx बराबर 0 है, राइट। ये चीज़ सही है क्या सर, इज इट ट्रू? आई गेस आप ये पूरा सवाल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है सर, रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।